हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सबके हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। हाय 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 हाय, क्या मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे। थोड़ी एंजाइटी भी है, थोड़ी प्रेशर भी, स्ट्रेस भी है आपके चेहरे पे। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए बिकॉज एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। प्रेशर अगर फील हो रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई करी है, तो ये अच्छी बात है। खूब प्रेशर झेलो अभी एग्जाम तक, उसके बाद खूब अच्छे तरीके से पार्टी करना। और रिजल्ट आने के बाद तो पूरे मोहल्ले में पार्टी बांट देना और मुझे भी स्विगी कर देना। मैं अपना एड्रेस आपको शेयर कर दूंगा। बट इस समय 10 to 12 डेज आपके बचे एग्जाम में, तो एक सरप्राइज इसी एंजाइटी प्रेशर के माहौल में आपके लिए एक सरप्राइज गुड न्यूज लेकर आया हूं। आप लोगों ने थंबनेल और आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। दैट इज एबीसी एनालिसिस ऑफ एवरी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गिव। एग्जीक्यूटिव के बच्चे, प्रोफेशनल के बच्चे, कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो सीएस का, उस उन सब के लिए जो है वो मैं एबीसी एनालिसिस लेकर आया हूं। तो एंड ऑब्वियस 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 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक दिया है नीचे, जाके उसको क्लिक करो, ओपन करो। एग्जीक्यूटिव का अलग, प्रोफेशनल का अलग, सेव करो उसको जाके। आपको इस एबीसी एनालिसिस से बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ये भी आती है कि एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पेपर इसी के हिसाब से दोगे। अब जो आपने इतने महीने मेहनत करी है वो सब अब आप इसी के हिसाब से जज करोगे, नहीं। आपको सारा वो कुछ रिवाइज करना है, याद करना है। मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, जो भी आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली लगेगी, सारे चैप्टर्स पे इक्वली लगेगी। बट रिवीजन करते टाइम आपको कहां ज्यादा फोकस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज व्हाई एबीसी एनालिसिस बनता है और हम मेंटर्स आपके लिए वो लेकर आते हैं। बिकॉज आपको ये समझ में आया कि मुझे किस चैप्टर्स पे, किन चैप्टर्स पे मुझे जो है वो ज्यादा फोकस करना है, मुझे उनको प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज मैंने ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्स दिए हैं, तो न्यू सिलेबस के बच्चों को अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो आई थिंक मैं नाइंसाफी कर रहा हूं। बट फिर भी सिलेबस काफी हद तक सेम ही रहता है। और 3-4 साल जिसने एक जर्नी को दिए हो, जिसने सीएस क्वालिफाई किया हो एंड उसको अटेम्प्ट्स भी लगे हैं, तो शायद मुझे मालूम है कि आईसीएसआई आपके दिमाग के साथ कहाँ खेलती है। सो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं एबीसी एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे ये एबीसी एनालिसिस। बहुत बच्चे ऑलरेडी भाग गए होंगे लिंक ओपन करने के लिए, बट एक सेकंड रुक जाओ, थांबा थांबा थांबा। एक और इंपॉर्टेंट चीज की, ये जो एबीसी एनालिसिस है, चाहे आप मेरा फॉलो कर रहे हो, चाहे आप किसी और टीचर का, मेंटर का फॉलो कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए है जो 90 to 95% या 100% अपना कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं। आपको मतलब समझ में आ रहा है कि आपने जो है प्रॉपर लेक्चर्स देखे हैं, आपने एक दो चैप्टर्स छोड़ रखे हैं, दैट इज ओके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप पूरा एक एक पेज जो है वो चाट के जाओ एसएसआई का, दैट इज नॉट अ इशू। द मेन थिंग इज कि आपने एटलीस्ट 90-95% का जो है वो कोर्स कंप्लीट अपना करा है, लेक्चर्स देखे हैं, प्रॉपर नोट्स बना के याद करा है, रिवीजन करा है अच्छे से, तभी ये एबीसी एनालिसिस जो है वो आपके ऊपर हेल्पफुल रहेगा। अब अगर आपने एक सब्जेक्ट को खाली 40, 50, 60% ही पढ़ा है, तो आपकी वैल्यूएशन ही उसी में से होने वाली है। तो आपके लिए तो फिर सभी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ ना, बिकॉज आपने पढ़ा ही सिर्फ उतना है। सो बस 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 आप लोगों के लिए यही गुड न्यूज और सरप्राइज लेके आने वाला था, मैं आपको बताने वाला था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। और इस समय पढ़ाई का टाइम है, 10 से 12 दिन बचे हैं। बकल अप करो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। जितना स्ट्रेस आ रहा है यार झेल लो यार। अगर स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को। ऑफ कोर्स जो चीजें अच्छी हैं वो भी साथ में करते रहो, ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखो। बट प्रेशर अगर इस समय फील हो रहा है तो अच्छी ही बात है। मैं तो कहता हूं कि प्रेशर आए, बिकॉज तभी आप और अच्छे से पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अच्छे से, उन्हीं पे प्रेशर आता है। अब जो नहीं करते हैं वो तो फिर दिन भर बैठे रहेंगे ना, तो उनको कोई प्रेशर फील ही नहीं होगा। सो आपको प्रेशर अगर फील हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। अच्छे से पढ़ते रहो, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड मेक मी प्राउड। ऑब्वियस सी बात है। आपको एबीसी एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट में मेरे को बताना, और कमेंट में एक हार्ट वाला इमोजी प्लीज ड्रॉप करके जाना। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर एक ग्रेटिट्यूड शो करोगे। बाय कुछ नहीं करना है, बस एक इमोजी, एक हार्ट वाला इमोजी ड्रॉप कर दो कमेंट में, एंड मेरे लिए वो बहुत मोटिवेशन रहेगा। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड सरप्राइजिंग यूजफुल वीडियो के साथ।